नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जे पीसीएम पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर देखा था क्या होता है, और पोजीशन वेक्टर के बेसिस पे सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला हम लोगों ने देखा था। और उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 3 और 4 दो क्वेश्चन आपके लिखे हैं। तो हम लोग पहले फोर्थ ही कर लेते हैं। प्रूव यूजिंग वेक्टर्स मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। तो हम लोग ये जानते हैं कि ज्योमेट्रिकल रिजल्ट जो होते हैं उसको कोऑर्डिनेट की हेल्प से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ज्योमेट्री की हेल्प से भी कर सकते हैं, और वेक्टर की हेल्प से भी सेम रिजल्ट को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। और आगे चल के आप देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर होता है, उसके जो है यूज करके भी प्रूव कर सकते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे हम लोग पोजीशन वेक्टर की हेल्प से जो है वेक्टर यानी वेक्टर के यूज करके हम लोग ज्योमेट्रिकल रिजल्ट एक होता है कि जो मीडियंस होते हैं ट्रायंगल के, किसी भी ट्रायंगल के, वो कॉन्करेंट होते हैं। ये हम लोगों को प्रूव करना है कि मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए फिगर एक बनाते हैं। हम लोग मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी, आपका कोई ट्रायंगल ए बी सी है। और मीडियंस किसको बोला जाता है? ट्रायंगल के वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन होती है उसको मीडियंस बोला जाता है। तो एक जो है ये मिड पॉइंट हम लोग अगर डी को मान लें तो ए डी एक मीडियन ये हो गया। और इसका मिड पॉइंट हम लोग जो है ई मान लें, एक मिड पॉइंट ई, सॉरी, एक जो है मीडियन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मीडियंस का मतलब होता है कि जो वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन होती है वो हमारा क्या होता है? मीडियंस होता है। और हमको ये दिखाना है कि कॉन्करेंट, कॉन्करेंट का मीनिंग क्या होता है? कॉन्करेंट का मतलब होता है कि ये जो है मीडियंस जो हमारा ए डी बी और एक मीडियन सी से ड्रा होगा, तो कॉन्करेंट होने का मतलब कि ये तीनों लाइन किसी एक कॉमन पॉइंट से पास होंगी। कॉन्करेंट का मीनिंग इतना ही होता है कि अगर कई लाइन किसी कॉमन पॉइंट से पास हो रही हैं तो ये जो है क्या बोला जाएगा? ये लाइंस क्या है? मान लेते हैं ये L1 लाइन है, L2 है और L3 है, और इसमें O पॉइंट कॉमन है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि L1 L2 L3 लाइंस आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब होता है लाइंस कॉन्करेंट होंगी, मतलब कि वो एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही होंगी। तो ये कॉन्करेंट का मीनिंग है। कॉन्करेंट का मतलब पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू कॉमन पॉइंट, ये हम लोग जो है कॉन्करेंट का मीनिंग। और जो मीडियंस होता है, मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, मीडियंस हम लोग देखते हैं क्या होता है कि लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। तो किसी भी वर्टेक्स को और उसके अपोजिट जो साइड है उसके मिड पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन होती है वो हम लोगों को क्या बोला जाता है? मीडियंस बोला जाता है, मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका प्रूविंग कि लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल। और हम लोग क्या मानते हैं कि डी ई और एफ जो है इसको मान लेते हैं ए बी सी भी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, एंड डी ई and F are the midpoints of the side। D किसका मिड पॉइंट? हमारा बी सी सी ए एंड ए बी, साइड बी सी सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। तो अब उनको ये दिखाना है कि ये जो मीडियंस है ए डी बी और एक मीडियन जो सी एफ होगा, ये एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहे हैं। और हमको इसमें ज्योमेट्री नहीं लगानी है, इसको हम
हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर का यूज करेंगे। तो हम लोग कोई अपना हम लोग एक कॉमन पॉइंट जो है ओ मान लेते हैं और ओ के हिसाब से सबका पोजीशन वेक्टर लिख देते हैं। ओसी, ओसी वेक्टर को हम लोग क्या लिख दिए, वेक्टर सी, यानी सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ ए को हम लोग ए लिख दिए और ए बी को हम लोग बी लिख दिए। यानी जो ओ हम लोगों ने कोई जो है ओरिजिन पॉइंट मान लिया, तो उस हिसाब से जो पोजीशन वेक्टर्स थे हमने लिख लिया कि ओ ए ओ बी ओ सी। ओसी का वेक्टर सी है और ओ बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ बी वेक्टर बी है और ए का पोजीशन वेक्टर ए है। हम लोगों ने ये देखा। अब हम लोग जानते हैं कि डी जो है मिड पॉइंट है, तो अगर हम लोग ये निकालना चाहें कि डी का पोजीशन वेक्टर जो ओडी होगा, ओडी वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, तो हम लोग इसमें एक पॉइंट और कहेंगे कि लेट ओ ए, यानी जो पॉइंट ए है इसका पोजीशन वेक्टर ए, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बी एंड पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर सी। जो हम लोगों ने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। अब हम लोग जानते हैं डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी अगर बीसी का मिड पॉइंट है तो जो डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा सेक्शन फार्मूला से ये रेशियो क्या होगा, 1:1। ये रेशियो क्या होगा, 1:1। तो हम लोग जो इस डी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर लिखेंगे 1 × C प्लस 1 × B बाई 1 + 1। तो जो डी का पोजीशन वेक्टर होगा ओ डी, वो क्या होगा हमारा B + C बाई 2। और जो पॉइंट ई का पोजीशन वेक्टर यानी ओ ई जो होगा, ओ ई पोजीशन वेक्टर ओ को ई से मिलाएंगे तो A + C बाई 2, A + C बाई 2। और F का जो पोजीशन वेक्टर ओ एफ होगा हमारा वो B + A बाई 2 यानी A + B बाई 2। ये हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला से देख लिया कि अगर इन दोनों के जो है पोजीशन वेक्टर पता है और ये जो पॉइंट इसको 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है, तो सेक्शन फार्मूला जो हमारा होता है mb + ma/m + n होता है, ये हमारा। और यहाँ पे m और n की वैल्यू 1 1 है, तो d e और f तीनों के पोजीशन वेक्टर हमको पता चल गया। तो e का पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, ओई A + C बाई 2। डी का पोजीशन वेक्टर हम लोगों का B + C बाई 2 और F का पोजीशन वेक्टर हमारा आ गया A + B बाई 2। अब हमको A का पोजीशन वेक्टर पता है और D का पोजीशन वेक्टर पता है। अब हम लोग मानते हैं कि AD जो लाइन है, AD लाइन पे एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हम लोग मान लेते हैं जो 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रही है। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोग लिखना चाहते हैं। हम लोग क्या करना चाहते हैं, देखिए ये जो हमारा AD है, हमारा जो ये AD है, AD एक मीडियन है हमारा। A का पोजीशन वेक्टर हमको पता है A है और D का पोजीशन वेक्टर हमारा पता है B + C बाई 2। अब हम लोग एक पॉइंट इस पे कोई पॉइंट लेते हैं जो इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता हो और इस पॉइंट का हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट dividing the join of A and D in the ratio 2:1 is equal to, यानी हम लोग AD जो हमारा मीडियन है, AD मीडियन, इस पे एक पॉइंट एज्यूम करते हैं, कोई पॉइंट है, हम लोग इसको G मान लें या कुछ भी मान लें, जो है ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर हम लोग लिखेंगे OG, तो ये क्या हो जाएगा 2 × दिस प्लस 1 × दिस अपॉन 2 + 1, जो सेक्शन फार्मूला हम लोगों का है। तो हो जाएगा 2 × दिस यानी 2 ×
2 into b plus c by 2 plus 1 into a अपॉन 2 plus 1। ये 2 खत्म हो गया, ये इधर से आ गया b plus c plus a, b plus c plus a by 3। यानी जो आपका जो मीडियन AD है, इस पे मीडियन AD पे एक पॉइंट जो AD को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, b plus c plus a by 2। इसको हम लोग जो है OG लिख देते हैं। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग BE, जो BE हमारा मीडियन है, हमारा मीडियन जो BE है, B का पोजीशन वेक्टर हमको पता है B है, और E का पोजीशन वेक्टर हमको पता है a plus c by 2 है। इस पे हम लोग एक पॉइंट लेते हैं जो इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस पे जब 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोग जब लिखेंगे, यानी जो अपना जो है मीडियन BE को 2:1, B और E को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करने वाले जो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा, हम लोग फिर उसी तरीके से लिखेंगे। तो हम लोग लिखते हैं कि फिर जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट dividing the join of B and E internally in 2:1। ज्वाइन ऑफ A and E इंटरनली, यहाँ पे भी क्योंकि इंटरनली ही है ये। 2:1 इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 into A plus C by 2, 2 into A plus C by 2 plus 1 into B, 1 into B upon 2 plus 1 इक्वल टू 2 खत्म हो जाएगा, ये आ गया A plus B plus C by 3। यानी एक पॉइंट इस पे जो हम लोगों ने 2:1 रेशियो पे BE पे, इसका भी पोजीशन वेक्टर क्या आ रहा है, A plus B plus C by 3। अब हम लोग CF जो हमारा होगा, जो CF माध्यिका होगी, ये C है, ये F है, CF को जो है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करने वाले एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोग लिखेंगे। C का पोजीशन वेक्टर C है और F का A plus B by 2 है। तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 into A plus B by 2 plus 1 into C upon 2 plus 1, ये 2 खत्म हो गया, आ गया A plus B plus C by 3। यानी हम लोग क्या देखते हैं कि जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर a प्लस बी प्लस सी बाई 3 है, ये हमारा जो है मीडियन बी पर भी है, और हमारा मीडियन CF पर भी है, और हमारा मीडियन AD पर भी है। यानी ये तीनों लाइन पर जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर a प्लस बी प्लस सी बाई 3 है, वो हमारा तीनों मीडियन पे वो पॉइंट है। यानी तीनों मीडियन पे वो पॉइंट है, इसका मतलब जो हमारे तीनों मीडियन है उस कॉमन पॉइंट से जो है तीनों को पास होना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम लोग कहेंगे कि जो मीडियंस ऑफ ट्रायंगल होंगे वो क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। तो इसमें हम लोग स्टेटमेंट या लॉजिक क्या लिखेंगे एक बार कि पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर इक्वल टू a plus b plus c by 3 lies on AD, BE and CF. So these lines are passes through किसमें A plus B plus C by 3, A plus B plus C by 3। So medians are concurrent
कॉन्करेंट का मतलब कि जो मीडियंस होंगे तीनों मीडियन उनमें एक कॉमन पॉइंट होगा, यानी वो ये तीनों मीडियंस क्या होंगे, एक कॉमन पॉइंट से पास होंगे। तो हम लोग 2:1 इसको जो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला, फिर इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला, सॉरी कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर निकाला। तो a प्लस बी प्लस सी बाई आर 3 आ रहा है, यानी a प्लस बी प्लस सी बाई 3 आपका जो है तीनों मीडियंस पे होगा, और यानी तीनों मीडियंस पे। अब इस पॉइंट के अलावा कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो तीनों मीडियंस पे हो, और एक पॉइंट कॉमन होना ही है a प्लस बी प्लस सी बाई 3। और ये जो है हमारा इस पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर की बात करी जाए, ये जो कॉन्करेंसी वाला जो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे तीनों मीडियंस मिलते हैं, तो इसका पोजीशन वेक्टर की अगर बात करी जाए तो क्या होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी बाई 3। तो एकदम सिंपल सा था, हम लोगों को क्या प्रूव करना था कि मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। मीडियंस क्या होते हैं, वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से, वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइंस जो होती हैं वो मीडियंस कहलाती हैं। तो एक मीडियंस ये हो गया, एक ये हो गया, एक मीडियन ये हो गया। हम लोग पोजीशन वेक्टर की हेल्प से करेंगे, क्योंकि वेक्टर मेथड का यूज करना है। तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए मान लिया, बी का बी मान लिया, सी का सी मान लिया, और ओ हमारा कोई ओरिजिन पॉइंट हो गया। तो डी अगर बीसी का मिड पॉइंट है तो सेक्शन फार्मूला से ये 1:1 रेशियो है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर b प्लस सी बाई 2, इसका a प्लस सी बाई 2 और इसका a प्लस बी बाई 2। अब हम लोग जो AD मीडियन है इसमें 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करने वाला कोई पॉइंट एज्यूम करते हैं और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो 2 इंटू दिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर प्लस 1 इंटू दिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अपॉन 2 प्लस 1। तो ये आ गया a प्लस बी प्लस सी बाई 3। फिर हम लोग ये मीडियन जो BE है इस पे भी एक पॉइंट एज्यूम करते हैं जो इसको इंटरनली 2:1 के रेशियो में डिवाइड करे। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोग फिर निकालते हैं, तो वो फिर आ जाता है a प्लस बी प्लस सी बाई 3। फिर तीसरे मीडियन पे भी हम लोग एक पॉइंट एज्यूम करते हैं जो उसको 2:1 के इंटरनली रेशियो में डिवाइड करे, उसका भी पोजीशन वेक्टर आ जाता है a प्लस बी प्लस सी बाई 3। तो हम लोग जानते हैं ये पोजीशन वेक्टर के सिस्टम में कोई भी दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सेम नहीं हो सकता, यानी जो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 वाला पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट का है वो पॉइंट हमारा AD पर भी है और BE पर भी है और CF पर भी है, यानी वो पॉइंट कॉमन पॉइंट होगा, तीनों में होगा, तो तीनों उसी पॉइंट से पास होंगे। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि मीडियंस कॉन्करेंट हो गए हैं और जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोग इसके टर्म में निकाल सकते हैं। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। कॉन्करेंसी अगर आपको दिखाना है, कॉन्करेंट दिखाना है तीन लाइन को, तो आप ये केवल दिखा दीजिए कि तीनों लाइन में एक कॉमन पॉइंट है। बस आपका ये प्रूव हो गया कि तीनों लाइन कॉन्करेंट होंगे, क्योंकि कॉमन पॉइंट तभी हो सकता है तीन लाइन में जब तीनों किसी कॉमन पॉइंट से पास हो रहे होंगे, तो वही कॉन्करेंट होता है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा आपके सामने कि इफ वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट्स a b c, यानी वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c आपका कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C तीन पॉइंट है, तीनों के पोजीशन वेक्टर हैं। इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स x y z नॉट ऑल जीरो, सभी के सभी जीरो ना हो, सच दैट एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, देन सो दैट ए बी सी लाई ऑन ए लाइन, यानी ए बी सी जो पॉइंट होंगे वो एक लाइन पे लाई करेंगे, ये हमको दिखाना है। तो हम लोग आराम से करते हैं, इसमें जो पॉइंट हम लोगों को गिवन है वो हम लोग देखते हैं। ए बी सी जो है हमारा, जो ए जो है ए का पोजीशन वेक्टर है, और जो बी है पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है, और सी वेक्टर हमारा पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर है। और ये दिया है कि एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू जीरो सच दैट एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो, यानी सारे के सारे जीरो नहीं होंगे। और क्या गिवन है, एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, ये भी हमारा क्या गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। और x y z तीनों जीरो नहीं हो सकते, ये आपका गिवन है। और हमको दिखाना है कि
ए बी सी एक सेम पॉइंट सॉरी एक लाइन पे लाई करेंगे। तो एक्स वाई जेड तीनों जीरो नहीं है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि लेट जेड नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि तीनों नान जो तीनों जो है जीरो नहीं हो सकते, तो एक ना एक तो नॉन जीरो होगा, तो हमने जेड को ही मान लिया कि ये क्या है, जेड इक्वल टू जीरो। अब हम लोगों के पास क्या गिवन है कि एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू जीरो। अगर हम लोग यहाँ से जेड इंटू सी को यही रहने थे, बाकी इधर लाए, तो हो जाएगा एक्स ए प्लस वाई बी, और यहाँ से वेक्टर सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स ए प्लस वाई बी माइनस अपान सॉरी जेड। और हम लोग जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो दिया है, तो यहाँ से z इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x प्लस वाई। तो z बराबर यहाँ से हम लोग लिखते हैं माइनस एक्स प्लस वाई, तो ये माइनस एक्स ए प्लस वाई बी अपान माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ से वेक्टर सी हमारा क्या आ गया, एक्स ए प्लस वाई बी अपान एक्स प्लस वाई। अब इसको हम लोग एनालाइज करते हैं कि ये क्या लिखा है, c इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी अपान एक्स प्लस वाई। अब हम लोग इसको एनालाइज करते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि जो ये a है, ये b है और ये c है। a का पोजीशन वेक्टर a है, b का पोजीशन वेक्टर b है और c का पोजीशन वेक्टर c है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि जो c के पोजीशन वेक्टर को हम लोग कैसे लिख दे रहे हैं, c इक्वल टू x टाइम्स ऑफ a, x टाइम्स ऑफ a, यानी ये x रेशियो हो गया, ये y रेशियो अगर इंटरनली हो गया, तो x टाइम्स ऑफ a प्लस y टाइम्स ऑफ b अपान x प्लस y। यहाँ से अगर इस तरीके का होगा a b c, कि c जो है इंटरनली इसको बी ए को x टू वाई, या इधर से देखें ए बी को y टू x रेशियो में डिवाइड करें, तो जो पॉइंट सी के पोजीशन वेक्टर हम लोग सेक्शन फार्मूला से लिखेंगे y इंटू बी प्लस एक्स इंटू ए अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये हमारा क्या शो कर रहा है कि जो पॉइंट सी है वो x और y को ज्वाइन करने वाली लाइन को, यानी x सॉरी जो पॉइंट सी है a और b जो है जिसके पोजीशन वेक्टर हैं, उस पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को x टू y के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये तभी हो सकता है जब a b c हमारा क्या हो, एक लाइन पे लाई करते हो। तो ये क्या बता रहा है कि पॉइंट सी divide the join of a and b in the ratio y is to x। तो ये तभी हो सकता है कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को अगर तीसरी पॉइंट जो है किसी इंटरनल रेशियो एक्सटर्नल रेशियो में तभी डिवाइड कर सकती है जब तीनों के तीनों पॉइंट हमारे क्या हो, एक लाइन पे हो। तो ये प्रूव हो गया कि ए बी सी लाई ऑन ए लाइन। तो points divide the join of a and b in the ratio y is to x, so points a b c lies on a line। तो हम लोग जो सेक्शन फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला के टर्म में एक्सप्रेस कर लिए एक के पोजीशन वेक्टर को अगले को। तो ये तभी हो सकता है जब ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को सी किसी रेशियो में डिवाइड करता हो, तभी तो सेक्शन फार्मूला टाइप का मिलेगा। तो ये हम लोगों का ये प्रूव हो गया। तो पोजीशन वेक्टर पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन और करेंगे, जो ज्योमेट्रिकल मेथड होता है, ज्योमेट्रिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं प्रूव करेंगे इसको। इसमें इतना ही रखते हैं।